आज हम देखेंगे आयत के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण। एक बूढ़े किसान के पास 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक खेत है। उसे इस खेत को अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में बराबर रूप से बांटना है। ज्ञात कीजिए चारों में से प्रत्येक व्यक्ति को खेत का कितना क्षेत्र मिलेगा। सबसे पहले चलिए जानते हैं हमें क्या दिया है और क्या पता करना है। बूढ़े किसान के पास 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक खेत है, जिसे उसे अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में बराबर रूप से बांटना है। इसका अर्थ यह है कि खेत के कुल 4 बराबर भाग करने हैं। इसमें से एक भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया पता करके हम यह बता सकते हैं कि चारों में से प्रत्येक व्यक्ति को खेत का कितना क्षेत्र मिलेगा। इसे हम अलग अलग प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए पहले हम खेत के 4 बराबर भाग बनाएं। इसके लिए हम लंबाई को 2 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें लंबाई का मध्य बिंदु कोने से 200 मीटर बटे 2 बराबर 100 मीटर पर प्राप्त होगा। सम्मुख भुजाओं यानी अपोजिट साइड्स के मध्य बिंदु को जोड़कर हम खेत के 2 बराबर भाग बना लेंगे। इसी तरह चौड़ाई को 2 से विभाजित कर हमें चौड़ाई का मध्य कोने से 100 मीटर बटे 2 बराबर 50 मीटर पर प्राप्त होगा। अब अगर हम सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो दोनों रेखाखंडों से हमें खेत के कुल 4 बराबर भाग प्राप्त होंगे। इसमें से प्रत्येक भाग की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए खेत के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर गुणा 50 मीटर बराबर 5000 स्क्वायर मीटर है। इस तरह से हमने दिए सवाल को हल कर लिया है। इसे हल करने का एक और तरीका भी है। क्या आप बता पाएंगे वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कितना क्षेत्र प्राप्त होगा यह ज्ञात करना है। इसलिए हम पूरे खेत का क्षेत्रफल पता करेंगे, जो होगा 200 गुणा 100 बराबर 20,000 स्क्वायर मीटर। चूंकि यह क्षेत्र 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा, इसलिए एक भाग का क्षेत्रफल होगा कुल क्षेत्रफल विभाजित 4, यानी कि 20,000 विभाजित 4 बराबर 5,000 स्क्वायर मीटर। अगला उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में मकान का नक्शा दर्शाया गया है। यदि इस नक्शे के मुताबिक घर में 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर से टाइलें लगवाए जाए तो कुल कितना व्यय होगा? हमें इस सवाल का जवाब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मकान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इस आकृति को हम इस प्रकार 2 आयतों में बांट सकते हैं। हम इन्हें नाम देंगे ABCD और DEFG। आयत ABCD की लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 20 फीट है और आयत DEFG की लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। मकान के पूरे फर्श का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल धन आयत DEFG का क्षेत्रफल बराबर 25 गुणा 20 धन 40 गुणा 30 स्क्वायर फीट बराबर 500 धन 1200 स्क्वायर फीट बराबर 1700 स्क्वायर फीट। चूंकि मकान के पूरे फर्श का क्षेत्रफल 1700 स्क्वायर फीट है और 1 स्क्वायर फुट में टाइल लगवाने का व्यय 50 रुपए है, इसलिए 1700 स्क्वायर फीट में टाइलें लगवाने का कुल व्यय होगा 1700 गुणा 50 बराबर 85,000 रुपए। यह दिए सवाल का जवाब है।
तो आज हमने देखे आयत के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण।